हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना वीडियोस देख रहे होंगे, अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हिंदी कक्षा 1 में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 है होली। तो हमने कल इस पाठ के बारे में विचार किया था, यानी हमने डिस्कशन किया था और हमने होली के बारे में जाना था कि हम होली क्यों मनाते हैं, होली किस तरह से मनाते हैं और होली से संबंधित कहानी के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको कल ध्रुव की कहानी सुनाई थी, हिरण्यकश्यप की कहानी सुनाई थी और उसमें बताया था किस तरह से जो हिरण्यकश्यप जो था एक राजा था। राजा होने के बाद भी वह ईर्ष्यालु था और वह अहंकारी था और इसी की वजह से अंत में उसका नाश होता है और उसी की वजह से उसकी बहन जो होती है होलिका वो भी मर जाती है। तो यहाँ पे अहंकार करने से हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें स्वाभिमानी नहीं होना चाहिए और अत्याचारी नहीं होना। तो राजा जो थे वो अत्याचारी भी थे, सब पर अत्याचार करते थे, सब पर जोर जबरदस्ती करते थे कि उन्हें सब लोग उनकी पूजा करें, भगवान को न। और बच्चों, आप जानते हैं होली मनाने के और भी कारण हैं, जैसे कि होली राधा कृष्ण कहा जाता है। राष्ट्रीय कृष्ण और राधा भी होली खेला करते थे और इसलिए भी होली मनाई जाती है। बरसाने की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। बरसाना जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण होली खेलते थे, वहाँ फूलों की होली होती थी और वहाँ पे तरह तरह की होली खेली जाती थी, रंग बिरंगे रंगों से होली खेली जाती थी। तो होली को हम कृष्ण भगवान से भी जोड़ते हैं या उससे जोड़ करके भी देखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने होली के बारे में भी समझा था और हमने समझा था कि होली किस तरह से मनाई जाती है और हम क्या क्या बनाते हैं, ये भी बात की थी और इस पाठ को भी पढ़ा था। तो बच्चों, कल हमने पहला अनुच्छेद लिख करके समझा था, आज हम दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। उससे पहले हम पहले अनुच्छेद को पढ़ करके समझ लेते हैं। तो हमारा पाठ है पाठ 15। पाठ है पाठ 15। पाठ 15 होली। और फिर ओ की मात्रा हो, लफर, ओ की मात्रा, ई की मात्रा, होली। पाठ है होली। इस पाठ में हमने देखा कि हम जैसे इंसान होली नहीं मना रहे हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले कुछ पशु और पक्षी होली मना रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पशु पक्षी हैं जिन्होंने होली की तैयारी कर ली थी और उसके बाद आज वह होली खेलने जा रहे हैं। तो हमने देखा पहले अनुच्छेद में कि आज होली का दिन है। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके हैं। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई, होली है भाई होली है। तो हमने देखा कि किस तरह से जितने भी पशु पक्षी यहाँ पे हैं सभी ने होली की तैयारी की थी और उसके बाद जो भालू है वह ढोल लेकर के आया। इन्होंने टोली बनाई और टोली बना करके घूम घूम करके होली खेलने लगे और कहने लगे कि होली है भाई होली है। आपने देखा होगा जब होली खेलने सब लोग जाते हैं तो बोलते हुए गाते हुए जाते हैं, होली के गीत गाते हुए जाते हैं और बोलते हुए जाते हैं, बुरा न मानो होली है। और जो भी रास्ते में मिलता है सबको रंग लगाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। गुलाल लाल रंग का था, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल। तो गुलाल कैसा था? लाल, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल। तो गुलाल को अबीर भी हम कहते हैं, जो पाउडर की तरह होता है, अलग अलग रंगों में आता है। और बच्चों केमिकल वाला जो गुलाल होता है वो बहुत गाढ़े रंगों का होता है। तो अब हम केमिकल वाले रंगों का प्रयोग, गुलाल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो हर्बल गुलाल आते हैं जो फूलों से पत्तों से बनते हैं उस गुलाल का प्रयोग करते हैं ताकि हमें वह कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो जो हर्बल होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बहुत चटकीले रंग का नहीं होता, वो हल्का गुलाबी और सारे हल्के हल्के रंगों का होता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे भी जो ये पशु पक्षी हैं सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया और हाथी ने पिचकारी चलाई। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे दूसरा अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद हम कर चुके थे, ये हमारा दूसरा अनुच्छेद। सबने सबने क्या किया? सबने एक दूसरे एक ड पे बड़े की मात्रा, दू, स, र पर की मात्रा, रे। एक दूसरे
क पे ओ की मात्रा को, एक दूसरे को गुलाल, गुलाल, गुलाल लगाया। ल ग पे आ की मात्रा गा, या, गुलाल लगाया। ल पे आ की मात्रा लाल, पीला, प पे बड़ी की मात्रा पीला, लाल, पीला। हरा, 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 गुला, ब पे बड़ी की मात्रा गुलाबी। उसके बाद गुलाल, ब पे छोटी की मात्रा गु, ला और ल, गुलाल। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, गुलाल, गुलाबी, गुलाल। सबने एक दूसरे को लाल, हरा, पीला, गुलाबी, गुलाल लगाया। ल, गुलाल लगाया। इसके बाद अगला है बच्चों, अगले अनुच्छेद में हम देख सकते हैं हाथी ने पिचकारी चलाई। हाथी, ह पर आ की मात्रा, ह पर बड़ी की मात्रा। हाथी ने पिचकारी, ब पे छोटी की मात्रा च, का, र पे बड़ी की मात्रा री, पिचकारी चलाई। च, ल पर आ की मात्रा ला, ई। हाथी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा लो, म, र पे बड़ी की मात्रा लोमड़ी, लोमड़ी। पूरी, प पे बड़ी की मात्रा पूरी, ला, ल, लाल, लोमड़ी पूरी लाल हो गई। प पे ओ की मात्रा ग, ई, लाल हो गई। इसके बाद भालू, भ पे आ की मात्रा, ल पे बड़े की मात्रा भालू ने, न पे ए की मात्रा पिचकारी, पी, च, का, र पे बड़ी की मात्रा री, पिचकारी। च, ल पर आ की मात्रा ला, ई, पिचकारी चलाई। लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा म, र पर बड़ी की मात्रा लोमड़ी, लोमड़ी। पूरी, प पे बड़ी की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा ला, ल, लोमड़ी पूरी लाल हो गई, हो गई, गई। भालू, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा भालू ने, ख, र, ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। पर, पर, बा, ल, त पे बड़ी की मात्रा बालटी, भर, हर, हर, हरा, हरा, हरा। पानी, प पर आ की मात्रा पानी, पानी। दाल, दाल, द पे छोटी की मात्रा दी, या, दाल दिया। तोते, त पे ओ की मात्रा तोते, कोयल, कोयल, कोयल। और, अ पे ओ की मात्रा और, च, क पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। ने, न पे ए की मात्रा ने, स, ब, सब, सब। पर, फूल, ब पे बड़े की मात्रा ल, फूल डाले। और, च, क पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। ने, न पे ए की मात्रा ने, स, ब, सब। प, र, पर, फूल डाले। प पे बड़े की मात्रा फूल, फूल, डा, ल पर ए की मात्रा ले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अनुच्छेद में बच्चों, हाथी ने पिचकारी चलाई। किसने पिचकारी चलाई? हाथी ने। हाथी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। अब आप जानते हो पिचकारी में रंग भर के एक दूसरे पर डाला जाता है। तो पिचकारी में जो रंग भरा जाता है, अभी तो हम पाउडर वाले रंग की बात कर रहे थे, गुलाल की बात कर रहे थे। उसके बाद जो हाथी है उसने रंग, पानी वाला रंग, जो हम रंग पानी में मिलाते हैं, वो रंग पिचकारी में डाला और पिचकारी चलाई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। जो लोमड़ी थी वो पूरी की पूरी
लाल हो गई, क्योंकि हाथी ने लाल वाला रंग डाला होगा पिचकारी में, इसलिए वो पूरी लाल हो गई। अब भालू ने क्या किया, भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा रंग डाल दिया। अब सोचो, खरगोश सफ़ेद रंग का और कोई अगर उसके ऊपर हरा रंग डाल देगा तो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद खरगोश हरा हो जाएगा। तो भालू ने पूरी की पूरी बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। अब तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। तो जो तोते थे, कोयल थे, चकोर थे, इन लोगों ने रंगों वाली होली नहीं खेली बल्कि एक दूसरे पर फूल डाल करके होली खेली। तो अच्छा है ना बच्चों, फूल से हमें ना तो हमारे ऊपर रंग लगेगा और रंग से होली खेलना भी हो जाएगा। तो इसीलिए फूल वाली होली तो मुझे बहुत मज़ा आएगी खेलने में। तो यहाँ पे इन लोगों ने फूल वाली होली खेली। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी पशु पक्षी थे खूब मज़े से होली खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मस्ती होली खेलने में उन्हें को आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो उसके बाद जो हाथी था उसने पिचकारी में रंग डाला, पानी वाला रंग डाला और उसे उसने लोमड़ी के ऊपर डाल दिया। क्योंकि पानी वाला रंग लाल था, लोमड़ी पूरी की पूरी लाल हो गई। और भालू ने बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। तो बच्चों खरगोश भी हरे रंग का हो गया होगा। और जो तोता, कोयल और चकोर थे उन्होंने फूल वाली होली खेली और एक दूसरे पर रंग बिरंगे फूल डाले। उसके बाद शेरू, शेरू तो छुपकर बैठा था। तो यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं, जो शेरू है वह छुप कर बैठा था। क्यों छुप कर बैठा था, क्योंकि उसे शायद होली खेलने से डर लगता होगा या फिर उसे रंगों से डर लगता होगा। तो जो शेरू था वह छुप कर बैठा हुआ था। शेरू, श पे एक ही मात्रा, शे र पे बड़े की मात्रा। शेरू छुप कर बैठा था, छ पे छोटी की मात्रा, छिप कर कर बैठा, ब पे ए की मात्रा, ठ पर आ की मात्रा, बैठा था, ख पे आ की मात्रा, था। शेरू छिप कर बैठा था। मोर ने, म पे ओ की मात्रा, मोर, मोर ने उससे, मोर ने उससे क्या किया, खोज निकाला। ख पे ओ की मात्रा, खोज, खोज निकाला, मोर ने उसे खोज निकाला। सब ने, सबने, सबने शेरू को, श पर एक ही मात्रा, शेरू को, शेरू को खूब गुलाल लगाया। ख पे बड़े की मात्रा, ब, खूब गुलाल, ब पे छोटे की मात्रा, गु, ला और ल, गुलाल लगाया, गुलाल लगाया। उसके बाद मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर नाचने लगा, नाचने, नाचने लगा, नाचने लगा। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो इस अनुच्छेद में जो शेरू था, आपने देखा होगा जब भी आप लोग होली खेलते होंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छुपते छुपाते, जिनको रंग खेलने से डर लगता है या रंग नहीं लगवाना चाहते हैं, वो इधर उधर छुपते छुपाते हैं। और छुपने छुपाने वाले को तो लोग और भी ढूंढ करके अच्छे से रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे भी शेरू भी कुछ वैसा ही है, जो रंग नहीं लगवाना चाहता था वह छुप रहा था। तो उसको किसने ढूंढ निकाला, उसको मोर ने ढूंढ निकाला और फिर सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। ऐसे लोगों को तो लोग और भी पकड़ करके अच्छे से रंग लगाते हैं। उसके बाद मोर नाचने लगा। मोर क्यों नाचने लगा, मोर कब नाचता है, मोर नाचता है जब वो बहुत प्रसन्न होता है या बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे जब शेरू को सब लोग खूब रंग लगा रहे थे तो उसे खूब अच्छा लगा, खूब मज़ा आया और वह खुशी के मारे खूब नाचने लगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, शेरू छिपकर बैठा था। शेरू कौन है, शेरू एक पशु का नाम है जो संज्ञा है। छिपकर बैठा था, छिपकर बैठा या कहीं कहीं अपने आप को छुपा लेना ताकि उसे कोई रंग ना लगा सके, इसलिए वो छिपकर बैठा था। और मोर जो था, मोर उसे खोज निकालता यानी ढूंढ लेना, खोज निकालता है। और सबने शेरू को खूब रंग लगाया या गुलाल, रंग मतलब यहाँ पे गुलाल लगाया सबने। तो यहाँ पे जो लोग छुपते हैं उसको लोग और भी ज़्यादा रंग लगाते हैं। तो मोर क्या है, मोर भी संज्ञा है
और सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। मोर नाचता है जब वो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। अब शेरू को जब सब लोग रंग लगा रहे थे तो मोर को बहुत खुशी हुई और वह खुशी के मारे नाचने लगा। अब इसके बाद बच्चों हमारा आखिरी अनुच्छेद है, खेलना हो गया। फूलों से रंग खेला, अबीर से रंग खेला, रंग डालकर रंग खेला, पिचकारी से खेला। अब आखिरी चीज़ बची खाने पीने की। तो हमने रंग तो खेल लिया, अब होली बिना खाने पिए ख़त्म नहीं होती। तो चलिए खा पी के देखते हैं में। चलिए, हिरण और लोमड़ी, काफ़ी छोटी की मात्रा हिरण, हिरण और लोमड़ी, लो लपे ओ की मात्रा लो मड़ी, हिरण और लोमड़ी, मिठाई माफी छोटी की मात्रा मिठाई, मिठाई, हिरण और लोमड़ी, मिठाई और समोसे और समोसे, सपे की मात्रा से, समोसे ले आए, ले आए, सबने, सबने, न पे की मात्रा ने, सबने, मिठाई म पे छोटी की मात्रा, ठ पर आ की मात्रा ई, सबने मिठाई और समोसे और समोसे, स पर ए की मात्रा से, सबने मिठाई और समोसे खाए, ख आ की मात्रा ए, खाए, सब दोपहर, सब दोपहर, द पे ओ की मात्रा, पहर, दोपहर, सब दोपहर तक, सब दोपहर तक, होली, होली, होली खेलते, ख ल पे की मात्रा ते रहे, रहे। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि दिन में हम होली खेलते हैं, दोपहर तक हम होली खेलते हैं। तो यहाँ पे भी खेलना हो गया, होली खेलना हो गया, धूम भी मचा लिया। अब क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या किया, हिरण और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए, सबने मिठाई और समोसे खाए, सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि सबने हर तरह की होली खेली। किसी ने रंगों वाली होली खेली, किसी ने अबीर से होली खेली, किसी ने फूलों से होली खेली, किसी ने पिचकारी से रंग डाला। तो हर तरह से सबने होली खेल ली और उसके बाद खेलने के बाद समोसे और मिठाई भी खा लिए और इस तरह से दोपहर तक वह होली खेलते रहे। शाम को वो अपने घर गए होंगे और फिर वापस होली मिलने आए होंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा इस अनुच्छेद में भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि हिरण है, फिर लोमड़ी है, मिठाई है, समोसे हैं। ये सभी पशुओं के नाम हैं, चीज़ों के नाम हैं। और इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में भी देखा कि किस तरह से जंगल में रहने वाले पशु पक्षी एकदम हमारी तरह, जैसे हम होली खेलते हैं, हमारी तरह होली की तैयारी करते हैं, होली खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो चलिए बच्चों पाठ हमने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है आपको ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका मतलब ना समझ में आया हो। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। होली पाठ है 15। होली, होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई, होली है। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, लाल पीला हरा गुलाबी गुलाल। हाथी ने पिचकारी चलाई, लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। तोते, कोयल, चकोर ने सब पर फूल डाले। इन लोगों ने फूलों वाली होली खेली। शेरू छुपकर बैठा था, मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। मोर क्यों नाचने लगा? मोर नाचता है जब वो बहुत खुश होता है। तो शेरू को ढूंढ के निकाला और सबने उसको खूब रंग लगाया, इसलिए मोर बहुत खुश हुआ और वह खुश होकर के नाचने लगा।
हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए, क्योंकि सारा कुछ हो चुका था खाने पीने के अलावा, तो वह कसर भी हिरन और लोमड़ी ने पूरी कर दी। वो मिठाई और समोसे लाए, सबने मिठाई और समोसे खाए, सब दोपहर तक होली खेलते रहे और सब खुशी खुशी दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ था जिसने हमने देखा कि वो सारे काम जो हम करते हैं होली के दिन और जिस तरह से हम होली मनाते हैं उसी तरह इन पशु पक्षियों ने भी होली मनाया। इन्होंने अलग अलग तरह से होली खेली, जिसको जैसे खेलना पसंद था उस तरह से सबने खेला। उसके बाद मिठाई खाया, समोसे खाए और दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों इस पाठ को हमने ख़त्म कर लिया है। इस पाठ से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें मिलजुल करके खुशियाँ मनानी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में मज़ा है। तो इन्होंने भी मिलजुल करके रह करके मज़ा किया। और इस पाठ से हमें हमारे प्राचीन सभ्यता के बारे में भी पता चलता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। जो तीज त्यौहार हम मनाते हैं वह हम हमारे पूर्वजों से हम देखते सुनते आ रहे हैं और उसी तरह से हम तीज त्यौहार मनाते हैं। तो इस पाठ में भी हमने त्यौहार मनाया। और त्यौहार हम किससे सीखते हैं बच्चों? त्यौहार हम अपने जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सीखते हैं। तो हमने यह देखा कि जो त्यौहार होते हैं वो हमें आपस में मिलाते हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार हम अकेले नहीं मनाते, हम मिलजुल करके मनाते हैं, सब लोग एक साथ मनाते हैं। त्यौहार के दिन हम एक दूसरे से अगर दुश्मनी है उसे भी भुला देते हैं और सबसे मिल करके हंसी खुशी से हम उसके साथ त्यौहार मनाते हैं। तो इस पाठ में हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इन्होंने मिलजुल करके तैयारी की थी। जो होली की तैयारी की थी सभी ने मिलजुल करके करी थी। तो हमें कोई भी काम करते समय मिलजुल करके उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसे मिलजुल करके करना चाहिए, खुशियाँ मिलकर बांटनी चाहिए, खुद भी खुश होना चाहिए, दूसरों को भी खुश करना चाहिए और फिर बांट कर खाना चाहिए और खाने पीने की चीज़ को भी बांट कर खाना चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने तीज त्यौहार तो मतलब होली तो मनाया ही, एक दूसरे के साथ मिलकर बनाया, उसका सारा इंतज़ाम या व्यवस्था भी मिलजुल करके किया। और जब खिलाने पिलाने की बारी आई तो एक दूसरे को सबको खिला पिला करके उन्होंने त्यौहार मनाया। तो बच्चों जब भी हम त्यौहार मनाते हैं हम मिलजुल करके मनाते हैं। यहाँ त्योहारों से हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है, एक दूसरे को के साथ खुशी मनाने की सीख मिलती है और किसी भी काम को एक साथ करने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे भी इस पाठ में त्यौहार मनाकर हमने त्यौहार मिलजुल कर मनाया और मिलजुल करके इंतज़ाम किया, मिलजुल कर खुशियाँ मनाई और मिलजुल करके खाया पिया। तो इस तरह से बच्चों त्यौहार जो है हमें आपस में भाईचारा सिखाता है, मिलजुल कर रहने ना सिखाता है और आपस में खुशियाँ बांटने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया। इस पाठ में जंगल के पशु पक्षी हैं वह भी मिलजुल करके उन्होंने भी मिलजुल करके सारा काम किया। तो बच्चों यह था पाठ जिसमें हमने ए की मात्रा वाले शब्दों को देखा। तो जितने भी यहाँ पे ओ की मात्रा वाले, यहाँ पे पाठ में हमने ओ की मात्रा हम पढ़ रहे थे, तो जितने भी ओ की मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे। जितने भी ओ की मात्रा वाले शब्द हैं इस पाठ में हमने पढ़ा ओ की मात्रा वाले शब्दों को, उनको हम लिख करके उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हमारा अगला अभ्यास है ओ की मात्रा वाले शब्द। तो इन शब्दों को हम लिख करके इनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अभी तक बच्चों हमने ए की मात्रा पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में हमने ओ की मात्रा पढ़ी। तो चलिए हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं, फिर इनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो पाठ में आने वाले कठिन शब्द जहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है उन्हें हम लिखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पाठ 15 होली, ओ की मात्रा वाले शब्द। ओ की मात्रा वाले शब्द। ओ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों पहला शब्द है यानी कि कठिन शब्द। कठिन शब्द।
पहला है फर्स्ट हमारे पास तोता, त पे की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता, तोता, त पे ओ की मात्रा एक पाई एक डंडी, तोता। उसके बाद हमारे पास है मोर, वहाँ पे ओ की मात्रा मोर, मोर, मोर है। फिर है चकोर, च पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। फिर 4 पे हमारे पास है, 4 पे हमारे पास है, 4 पर हमारे पास है बच्चों होली, ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली। 5 पर है लो मड़ी, लो म, ल पर बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। 6 पर है ख र, ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। 7 पर है, 7 पर है ढोल, ढ पे ओ की मात्रा ढो और ल, ढोल। 8 पर है 8, श पे ओ की मात्रा शो, र, शोर। 9 पर है 9, 9 पर है को, य, ल, कोयल। 10 पर है स, मो, से, समोसे, समोसे। 11 पर है दो, प, ह, र, दोपहर, दोपहर। उसके बाद 12 पर है ढोल, ढ, ढोल हो गया। टोली, ट पे ओ की मात्रा टो, ल पे बड़ी की मात्रा ली। तो इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा था, यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा था। तो इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो शब्द हैं पाठ में थे जिनको हमने पढ़ा और समझा। तो बच्चों ये है त पे ओ की मात्रा तोता, मोर, ओ की मात्रा मोर, च को र, चकोर। फिर है होली, होली। लोमड़ी, लोमड़ी। खरगोश, खरगोश। ढोल, ढोल। शोर, शोर। कोयल, कोयल। समोसे, समोसे। दोपहर, दोपहर। टोली, टोली। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिसको हमने पाठ में पढ़ा था, आप इसे पढ़ लीजिएगा और अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर हम इन शब्दों को देखते हैं। पाठ 15, ओ की मात्रा वाले शब्द, कठिन शब्द। इस पाठ में जो भी शब्द हमको ओ की मात्रा वाले कठिन लगे उनको हमने यहाँ लिखा है और उसको लिख करके पढ़ के उसका हम अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द है बच्चों त पे ओ की मात्रा तोता, तोता। म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। च क पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। ह पे ओ की मात्रा हो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, होली। ल पे ओ की मात्रा लो, मड़ी, लोमड़ी। खरगोश, खरगोश। ढोल, ढोल। शोर, शोर। कोयल, कोयल। समोसे, समोसे। दोपहर, दोपहर। टोली, टोली। तो बच्चों तोता एक चिड़िया है, मोर भी चिड़िया है, चकोर भी चिड़िया है, होली एक त्योहार का नाम है, लोमड़ी एक पशु है, खरगोश भी एक पशु है, ढोल बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है। आप देख सकते हैं चित्र में जो भालू है उसके हाथ में ढोल है, जो भालू बजा रहा है उसे हम ढोल कहते हैं। ढोल। शोर यानी शोर करना, चिल्लाना, मस्ती करना, और हम उसे शोर कहते हैं। कोयल भी एक चिड़िया का नाम है। समोसे खाने वाली वस्तु है जो मैदे और आलू से बनती है, इसे हम घी में तलकर बनाते हैं।
समोसे। हम समोसे अधिकतर जब बारिश हो रही होती है, जब हमारा चटपटा खाने का मन करता है तो हम समोसे खाते हैं। दोपहर दिन का एक समय होता है। उसके बाद टोली यानी झुंड। जब हम होली खेलते हैं तो हम अकेले होली खेलने नहीं जाते, बल्कि हम टोली बना करके आते हैं, जिसमें हमारे कुछ परिचित होते हैं, कुछ एक दूसरे के मित्र होते हैं। सब मिलकर के होली मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये सारे शब्द हैं पाठ से, जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक आप पाठ पढ़ लीजिएगा और इन शब्दों को भी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके इनका अभ्यास कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।